नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कमर का नस क्यों दब जाता है। आज के समय में इतना ज़्यादा लोग कमर के नस से परेशान हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हर गांव में, हर घर में लगभग ये समस्या लोगों के पास हो गया है कि कमर को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है आपको कहीं चोट लगा है, आप कहीं से गिरे हैं, आप बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमारे जीवन में हमें कभी कमर पे चोट नहीं लगा है, हम कहीं से कभी गिरे नहीं है, फिर भी हमारे कमर का नस दब गया है। तो डॉक्टर आपको क्या करता है, एक दवा लिख के दे देता है। अगर ठीक होने वाला होता है तो ठीक हो जाता है, नहीं तो अब जीवन भर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो कमर के नस दबने का कारण क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो आपको सिंपल सा आपको पता हो गया है कि जब चोट लग जाता है, कि जब हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट लग जाता है और जब कहीं हम गिर जाते हैं, जब कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है तो हमारे कमर का नस दब जाता है। लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं है, हम अपने घर पे बिना चोट लगे, बिना कहीं एक्सीडेंट के हम क्या करें, अपने नस को दबा दे रहे हैं। अब कैसे दब रहा है इसके विषय में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं आखिर कमर का नस हमारे घर पे कैसे दब जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, तो समझिए हम क्या करते हैं, वजन चीज को उठाते हैं। जैसे हमारा वजन है 50 केजी का, लेकिन हम क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती से क्या करते हैं, 50 से 60 किलो 70 केजी का क्या करते हैं, वजन को उठाते हैं। अब होता क्या ना, अगर 4 लोग बैठे रहेंगे तो ये कहेगा हमारे पास बहुत ताकत है। अब वो ताकत को आजमाने के चक्कर में क्या करता है, अपने कमर के नस को दबा देता है। और खास करके आज के समय में कमर का नस क्यों दब रहा है, तो जिम के कारण। आज के समय लोगों को क्या हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है, हमारा बॉडी फिट नहीं, हमें बॉडी बनाना है। अब जब लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं तब होता क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वजन को उठाते हैं। पहला काम सो के उठाते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं हम, तो इस तरह से अपने आप को झुकाते हैं और वजन को, अगर 50 केजी का आदमी रहता है तो 70 केजी का क्या करता है, वजन उठाने का कोशिश करता है। तो गलत पोस्चर में जब हम क्या करते हैं, वजन को उठाते हैं, तब हमारे कमर के नस पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और 2 साल 3 साल के बाद क्या होता है, हमारे कमर का नस दब जाता है। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वजन उठाते हैं तो कमर का नस दब जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, तो मोटापा होता है। आज के समय में लोग सोचते हैं बहुत ससुरा कमजोर है, बहुत दुबले पतले हैं, थोड़ा खा पी के हम वजन को बढ़ाते हैं। लेकिन जब आपका वजन बढ़ने लगता है 60 केजी 70 केजी के पार होने लगते हैं, तब आपका जो पेट होता है, तोंद होता है, क्या होता है, बाहर आता है। अब जैसे आपका तोंद बाहर आता है खांची की तरह ना, तब आपका शरीर क्या होता है, थोड़ा झुकाव कर देता है। अब जैसे आपका शरीर झुकाव करता है, आगे की तरफ आपका पेट जाता है, तो पीछे क्या होता है, खिंचाव हो जाता है, जिसके कारण से आपके कमर का नस दब जाता है। यानी मोटापा भी आज के समय में कमर के नस को क्या करता है, तो दबाव डालता है। समझेगा। और क्या होता है, गलत सोना। अब आप क्या करते हैं, जैसे आपका बेड लगा, बिस्तर लगा, जाते तुरंत क्या करते हैं, उस पर कूदते हैं और अच्छे से सो जाते हैं। लेकिन सोते समय आप क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि सर और इसका जो पैर होता है, एक के आदमी क्या करते हैं, इस तरह से सटा देता है। अब इससे होता क्या, तो जैसे आपका सर और आपका पैर एक इस तरह से होता है ना, तो आपके कमर का नस क्या होता है, इस तरह से झुक जाता है। अब जैसे इस साइड में आपके कमर का नस झुकता है ना, तब क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे कम होने लगता है। और यही प्रक्रिया 2 साल 4 साल जब आप सोते हैं, ये नस धीरे धीरे कमजोर होता है, जिसके कारण से कमर का नस क्या हो जाता है, तो दब जाता है। तो अगर आप गलत पोस्चर में सोते हैं तब भी आपके कमर का नस दब जाता है। और गलत बैठने से आज के समय में क्या हो गया, सबको ऑफिशियल काम चाहिए, लोगों को लैपटॉप चाहिए, आगे कंप्यूटर चाहिए और मोबाइल चाहिए। तो जब आदमी क्या करता है, किसी भी चेयर पे बैठता है तो उसका शरीर सीधा नहीं होता, इस तरह से क्या करता है, झुक के बैठता है। और यही प्रक्रिया 3 साल 4 साल अगर लगातार हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कमर में दर्द होना शुरू होता है। मान लीजिए ये हमारा सर, हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे झुकाते हैं। अब जैसे हम झुकाते हैं, यहाँ से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पीठ की तरफ जाता है। तो जब इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है तो उसको दबाव पड़ता है कमर के पास जाने में, जिसके कारण से कमर के पास अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाता है और जो हमारा नस होता है ये कमजोर होने लगता है। और 2 साल 3 साल के बाद क्या होता है, ये हमारे कमर के दर्द को जगा देता है। अब जैसे जगाता है तब आपको पता चलता है कि कमर का नस दब रहा है, हमको ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जब भी बैठते हैं तो सीधा नहीं बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, जिसके कारण से हमारे कमर का नस क्या हो जाता है, दब जाता है। समझेगा। और एक मुख्य बात मैं आपको बता देता हूँ, कमर नस दबने का ये भी क्या होता है, एक कारण होता है। जैसे आप बोलते हैं कि हमारा वजन ज़्यादा नहीं है, मैं ना ही मोबाइल देखता हूँ, ना ही हमारा ऑफिशियल का काम है,
ना ही हमें कभी चोट लगा है, फिर भी हमारे कमर का नस क्यों दब गया है। तो समझिए आप क्या करते हैं, जैसे मानिए आपके पेट में पथरी हो गया है, ट्यूमर हो गया है, हर्निया हो गया, चाहे पाइल्स हो गया, तो आप क्या करते हैं, जब दवा से ठीक नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम ऑपरेशन करवाते हैं। अब जैसे ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। अब जैसे कमर में लगाता है ना, तो आदमी का पूरा शरीर क्या हो जाता है, तो सुन्न हो जाता है, और उसी सुई के अनुसार क्या किया जाता है, आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो आप देखिए कमर के नस में जैसे लगाया जाता है ना, तो कमर के नस को क्या करता है, ये सुन्न कर देता है। अब जब सुन्न कर देता है तो इसका असर 15 से 20 दिन आपके बॉडी में रहता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपका शरीर ठीक होता है, 10 दिन या 5 दिन में आप क्या करते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो इंजेक्शन आपके बॉडी को खराब किया है, और दूसरा आप क्या करते हैं, तो बैठना शुरू कर देते हैं, या तो फिर सोते हैं तो अच्छे से नहीं सोते हैं। तो पहले तो आपके बॉडी में दिक्कत है, और उस पर क्या करते हैं, हम दबाव डालते हैं। अब जैसे दबाव डालते हैं तब कमर का नस बहुत जल्दी क्या हो जाता है, तो दब जाता है। तो बिना मोबाइल देखे, बिना बैठे, बिना मोटापा के अगर आपके अंदर सर्जरी हुआ है तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है, आपके कमर के नस को क्या करते हैं, ये दबा देता है। समझ में गया। तो बहुत ऐसे कारण होते हैं जो रोजाना हम गलती करते हैं, जिसके कारण से हमारे कमर का नस दब जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि कमर का नस दबने के कितने कारण हो सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।